आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पुरानी वाली वीडियो जो आप लोगों ने देखी कि मंत्र चिकित्सा हॉस्पिटल का प्रारूप क्या है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि मंत्र चिकित्सा हॉस्पिटल का वास्तुकला क्या है। वास्तुकला कैसा होना चाहिए मंत्र हॉस्पिटल का, ताकि रोगी जल्द से जल्द जो है निदान प्राप्त करे, उपचार प्राप्त करे। क्योंकि जब दुनिया से हारा होगा तब मंत्र चिकित्सा हॉस्पिटल का सहारा लिया होगा। तो मंत्र चिकित्सा वास्तुशास्त्र के अनुसार, पौराणिक या वैदिक जो है पद्धति के अनुसार कैसा होना चाहिए, वो पूरा आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये भारत सरकार को और भारतवासियों को मैं समर्पित कर रहा हूँ। ये विद्याएं बहुत ही प्राचीन हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं पहले बता चुका हूँ कि अंग्रेजों के ध्वस्त करने के कारण, मुगलों के ध्वस्त करने के कारण और कुछ राजनीतिक अल्पज्ञता के कारण ये जो है मंत्र चिकित्सा का हॉस्पिटल आज एक भी नहीं है और इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाए। लेकिन मैं ये सुझाव दे रहा हूँ अपने भारतवासियों को और अपने भारत सरकार को कि ये प्रणाली जल्द से जल्द आरंभ की जाए। तो आप समझिए आप लोगों को कि मंत्र चिकित्सा हॉस्पिटल का वास्तुकला कैसा होना चाहिए अतिशीघ्र लाभ देने के लिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मंत्र चिकित्सा हॉस्पिटल जहाँ भी बने, ठीक है, उसकी जगह, उसकी भूमि जहाँ पर भी निर्धारित की जाए, तो सबसे पहला तो ये देखा जाए कि वहाँ की जो मंत्र चिकित्सा हॉस्पिटल की जो ज़मीन हो, वो ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है, उपजाऊ होनी चाहिए। और दूसरा, वहाँ की जो मिट्टी हो, वो मिट्टी या तो पीली हो या फिर सफ़ेद हो, ठीक है। पहली बात, उस पर फसल उपजती हो, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो या तो पीली हो या फिर सफ़ेद हो। काली मिट्टी नहीं चलेगी और लाल मिट्टी भी नहीं चलेगी, ठीक है, पीली या फिर सफ़ेद। ये पहला शर्त आप लोगों को बताया। दूसरा सबसे मुख्य शर्त है, ये सभी अनिवार्य बातें हैं, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि ये छोड़ देंगे कहीं और कर लेंगे, ऐसा नहीं। ये सभी अनिवार्य विषय हैं जो बोल रहा हूँ। दूसरा सबसे बड़ा शर्त ये है कि जहाँ भी मंत्र चिकित्सा का हॉस्पिटल बने वहाँ पर जो है नदी का प्रवाह अवश्य होना चाहिए, चाहे नदी छोटी हो या बड़ी नदी हो। कारण यह है कि उसी नदी में रोगियों को स्नान करना रहेगा, उसी नदी का जल भी सेवन करना रहेगा। तो शुद्ध स्वच्छ नदी, हाँ ये ज़रूर है कि पीने के लिए उस नदी का जल जो पीना है, मतलब सेवन भी उसी नदी का जल करना है, तो वो जल आप छान सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन पीना नदी का जल है। इसलिए नदी वहाँ पर होना, तालाब और कुआं नहीं, नदी का ही जल पीना है, ठीक है। नदी में स्नान करना है, नदी का जल पीना है, कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं करना है। ये दूसरी शर्त, मुख्य शर्त। तीसरी मुख्य शर्त ये है कि जहाँ भी मंत्र चिकित्सा का हॉस्पिटल बने वहाँ पर पीपल और बरगद और बबूल और नीम के जो है आयुर्वेदिक वृक्ष भी होने चाहिए। उनकी हवाएं, उनका स्पर्श भी आना चाहिए। और ये वृक्ष होने का तात्पर्य ये है कि उन वृक्षों का प्रयोग करके, जैसे कि केमिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, साबुन नहीं लगा सकते, शैम्पू नहीं लगा सकते, जो है टूथपेस्ट वाला ब्रश भी नहीं कर सकते, वहाँ पर दातुन करने की आवश्यकता होगी। मतलब रोगियों को पूर्ण रूप से वैदिक पद्धति से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे मुख्य शर्त हुई कि वहाँ पर पीपल के, बबूल के, नीम के, बरगद के वृक्ष होने चाहिए। मंदिर परिसर से बाहर, मंदिर के अंदर नहीं कह रहा हूँ, मतलब हॉस्पिटल परिसर से बाहर ये होने चाहिए, ठीक है। नदी का किनारा हो, पीली या सफ़ेद मिट्टी वाली ज़मीन हो, बरगद, पीपल, बबूल और नीम के वृक्ष हों। आयुर्वेदिक आंवला भी कह सकते हैं, आंवले का वृक्ष भी ठीक है। ये कुछ वृक्ष हों वहाँ पर जो है हॉस्पिटल परिसर के बाहर। और हॉस्पिटल परिसर के अंदर सुगंधित पुष्पों के जो है पौधे लगे हुए हों, मतलब गुलाब भी लगा सकते हैं, चंपा, चमेली या ऐसी जो भी चीज़ें हैं, सुगंधित वातावरण के पुष्पों के पौधे लगे हों हॉस्पिटल परिसर के अंदर, हरा भरा वातावरण हो। ये हो गया हॉस्पिटल का। अब हॉस्पिटल बनेगा कैसे? हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल जो बनेगा वो कभी भी चौकोर नहीं बनेगा और कभी भी प्लेन नहीं बनेगा। जैसे कि छतें होती हैं बिल्डिंगों की, ऐसे प्लेन छत नहीं बनेगी। जो मंत्र चिकित्सा का जो हॉस्पिटल होगा उसका वो बनेगा गोल, चारों तरफ से गोल बनेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पर कोना कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र है, मंत्र अगर एक बार बोला जाए तो वो पूरे घूमे। अगर कोना होगा तो कहीं किसी कोने से लड़ करके वो रोगियों तक नहीं पहुँचेगा और उस हॉल में मंत्र गूंजेगा नहीं। तो ऐसा हॉल होना चाहिए कि हॉल पूरा गोल हो, उसमें कहीं भी कोना नाम की कोई चीज़ ना हो, कॉर्नर नाम की कोई चीज़ ना हो। और जो है ऊपर भी फ्लैट नहीं होगा। सबसे पहले
एक जो है ऐसे करके एक गुंबद ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ये कोना ऊपर को जा रहा है, जैसे मंदिर का कोना ऊपर को जाता है, और उसके बाद एक गुंबद बनेगा, उस गुंबद के नीचे एक गोल सा हॉल बनेगा, जैसे आप लोग कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने ध्यान केंद्र जैसा बनाया जाता है, सेम ऐसे ही ध्यान केंद्र जैसा ही मंत्र चिकित्सा हॉस्पिटल का रूम होगा। जैसे कि अन्य हॉस्पिटलों के रूम बराबर होते हैं, 4 कोने होते हैं, ऊपर प्लेन छत होती है, ऐसा नहीं, ऊपर भी गोल गुंबद होगा, गोल गुंबद के नीचे गोल सा एक हॉल होगा। उस हॉल में जो है रोगियों के जो है उपचार की व्यवस्था रहेगी, ये है। और जो हॉल है उस हॉल के अंदर नवग्रहों की चित्र कृति होगी, मतलब वो चित्र कैसे भी फोटो में करके या कुछ भी करके वो होना चाहिए। और जो हॉस्पिटल का जो नीचे का फर्श है वहाँ पर भी टाइल पत्थर वगैरह ना लगे हों, वहाँ पर भी गाय के गोबर वगैरह से शुद्धि वाला जो है वो हो, वहाँ पर भी टाइल पत्थर ईंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, केवल जो है हॉल तैयार करना है गोल सा, और उसके नीचे पूरी मिट्टी हो और मिट्टी पे गोबर वगैरह का लेप हो, ठीक है, ये हो गया। और वास्तु उस मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग और लाइटिंग की भी व्यवस्था ना हो, ठीक है, वहाँ पर जो भी कार्य हो शुद्ध घी के दीपक से हो, और नेटवर्क यानी कि मोबाइल वगैरह ये कुछ भी ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हॉस्पिटल जहाँ भी बने गाड़ी वगैरह रोड वगैरह के किनारे नहीं हो, कहीं भी ऐसे जगह हो जहाँ पर मोबाइल वगैरह का नेटवर्क ना हो और गाड़ियों का शोरगुल वाला ना हो, क्योंकि मंत्रों की ध्वनि उसमें गूंजनी है। अगर अन्य शोरगुल होगा तो मंत्रों की ध्वनि उस हॉस्पिटल में गूंज नहीं पाएगी, दूसरी ध्वनियाँ आएंगी तो मंत्रों की ध्वनि का जो है विच्छेद होगा, जिसके कारण जो है रोगियों का सही उपचार नहीं हो पाएगा। अतः एकांत नदी के किनारे पर ही बनाने का मैं सलाह दूंगा, और यही सही पद्धति है, ठीक है। नदी के किनारे रहेगा तभी नदी का जल लोग पी पाएंगे मरीज, और जो है उसी में नहा पाएंगे, केमिकल का प्रयोग नहीं होगा। और जो जड़ियों के वृक्षों की मैंने बात की है, इनकी हवाओं का स्पर्श उस हॉस्पिटल को होना चाहिए, प्लस उसके रोगी उसी के नीचे जा करके अगर कदाचित विश्राम करें या कुछ भी करें, रोगियों को अगर घूमने का मन हो तो उसी वृक्ष के नीचे जा करके बैठें, ठीक है। ये वैदिक वृक्ष जितने मैंने बताए, तो इन्हीं वृक्षों के नीचे जा करके वहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करें, और जो है एकांतिक रहेगा, जब जो है शहर से दूर रहेगा, एकांतिक रहेगा, तभी जो है मंत्रों की ध्वनि उस हॉस्पिटल में अच्छे से गूंज पाएगी। और ध्वनि जब ही गूंजेगी जब मंदिर परिसर गोल होगा, अगर चौकोर हुआ और ऊपर से प्लेन हुआ तब नहीं हो पाएगा। तो ये मंदिर जो है हॉस्पिटल की, जो मंत्र चिकित्सा हॉस्पिटल की वास्तुकला है, कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। और उसमें कोई भी लाइटिंग और ये तमाम प्रकार की जो आजकल की सुख सुविधाएं हैं ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसमें घी का ही दीपक जलेगा, और घी और जो है गाय के गोबर से उसमें धूनी की जाएगी, धूप दिया जाएगा, ये सब वैदिक पद्धति से होगा। और उसके बाद जब उसमें कोई साधक जो है बैठ करके बीच में मंत्र बोलेगा तो मंत्र पूरा गूंजेगा, जिससे रोगियों को जो है मंत्र चिकित्सा हॉस्पिटल की पूरी पद्धति के माध्यम से उनका इलाज होगा। जैसे मंत्र चिकित्सा हॉस्पिटल पहले भी हुआ करते थे, मंत्रों के माध्यम से इलाज होता था, तो मंत्रों के माध्यम से इलाज करने की यही प्रणाली है, यही पद्धति है। ये मैंने आप लोगों को बता दी कि मंत्र चिकित्सा हॉस्पिटल की वास्तुकला कैसी होनी चाहिए, हॉस्पिटल कैसे तर्ज पर किस प्रकार की नींव आधारित जो है प्रणाली से बनना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया। हो सकता है कि कुछ चीज़ें रह गई हों, कुछ ना बता पाया हूं, तो देखिए पहली वीडियो है, आप लोगों को अगर लगता है कि इसका कुछ और नॉलेज रह गया है या मुझे भी लगेगा तो मैं अगले पार्ट में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग ये समझिए कि मंत्र चिकित्सा हॉस्पिटल का कैसा बनना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, तो इतना ही बहुत है। आप लोगों के मन में एक चैतन्यता आई कि हाँ, मंत्र चिकित्सा का भी हॉस्पिटल होना चाहिए, सरकार को भी ये बात जाएगी, आप लोगों को भी जाएगी। तो आप लोगों को कम से कम समझ में आया। कुछ बातें अगर बताने में रह जाती हैं तो पहली वीडियो है, ये जानकारी हमने कैसे कैसे सोचा होगा, गुरुओं के दिए हुए ज्ञान को हमने कैसे रिसर्च करके सजोया बनाया, आप लोगों को बता रहे हैं। कुछ अगर रह जाता तो आगे भी बता देंगे, आप लोग जब कमेंट करेंगे तो आगे भी जानकारी दी जाएगी। अब इसके अगले पार्ट में आप लोगों को ये बताऊंगा कि मंत्र चिकित्सा का डॉक्टर कितना प्रवीण प्रखर होना चाहिए, कितना विद्वान होना चाहिए, और कैसा व्यक्ति उसका डॉक्टर बन सकता है, और कैसा व्यक्ति उस हॉस्पिटल का संचालक बन सकता है। ये सब नॉलेज आप लोगों को अगले पार्ट में दूंगा। और कैसे रोगियों को उसमें रहना है, कैसे रोगी उसमें जाकर के दुनिया से हारा हुआ, थका हुआ, दुनिया का पड़ा हुआ रोगी कैसे उसमें जाकर के अपना भी जीवन बचा सकता है, अपने परिवार का जीवन बचा सकता है,
खुद भी स्वस्थ हो सकता है, पूरे परिवार को एक नया जीवन और अपने जीवन को एक नया जीवन दान कैसे दे सकता है, ये सब आप लोगों को अगले पार्ट में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राधे राधे।